तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भिन्न का जोड़ सिखाने वाले हैं, आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरे अच्छी तरह से ये भिन्न का जोड़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, हमने दो सवाल लिए हैं और इन दोनों सवाल को आपको पूरे सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल पहले तो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, चलिए देखिए यहाँ पर उसके बाद हमें ये जो संख्या है इसको पहले यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, 3/5 प्लस 8/3। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर उतार लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ये 8 है, इसको हम पहले नंबर तो अंश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और उसके नीचे यानी बटे के नीचे वाला जो ये 3 है, इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, देखिए हर और अंश को आपको पहचानना पहला जरूरी होता है। ठीक है, तो किसको हम हर बोलेंगे और किसको हम अंश बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जो ये अंश का संख्या रहता है, इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से है सेम उसी प्रकार से इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, और जो हर का संख्या रहेगा, हर वाले संख्या का हमें एलसीएम यानी लॉसो निकालना पड़ता है। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमें इसका निकालना पड़ता है। तो 5 और 3 का एलसीएम पहले निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 और 3, इसका हमें एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक और सिंपल तरीके से आपको पूरे तोड़ तोड़ कर बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 5 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे पहले नंबर। तो देखिए 5 है और 3 है। ठीक, देखिए हम पहले कोई एक ऐसा पहाड़ा लेंगे जिससे हमारा 5 भी कट जाए और 3 भी कट जाए। ठीक है, तो हम अगर पहले 2 से काटेंगे तो 2 से ये कोई भी संख्या नहीं कटेगा। अब 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 से हमारा 5 जो है वो हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5 को जिस प्रकार से सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे और 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फिर 5 से हम इसको भाग देंगे। तो 5 से जब करेंगे तो यहाँ पर 5 एक कम 5 हो जाएगा और जो 1 है इसको 1 उतार लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर एलसीएम हमारा निकल कर आ गया। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 3 और 5 का गुणा कर लेना है। ठीक है, यानी जिससे हम एलसीएम निकाले हैं, हमारा जो ये संख्या निकला हुआ है, इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो 3 और 5 का जब गुणा करेंगे कितना होगा, 3×5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर बटे में हम क्या करेंगे, 15 को लिख लेंगे। ठीक है, बटे में 15 को लिख लेंगे। यहाँ पर पूरे के बटे 15 हम लिख लिए। अब हमें क्या करना है, चलिए देखिए, इस हर वाले संख्या से हमें इसमें भाग देना है। तो 5 से हम 15 में भाग देंगे, कितने बार भाग जाएगा, 5 का पारा पढ़ते हैं तो 15 आए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, यानी 3 बार में हमारा भाग जा रहा है। ठीक है, 3 बार में भाग जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इस 3 का गुणा हम ये अंश वाले संख्या में करेंगे। ठीक है, यानी 3 का गुणा हम 3 में करेंगे। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और 3 को उसी प्रकार से उतार लेंगे। हो गया, ये प्लस है तो प्लस का प्लस ही उतर जाएगा। ठीक, अब उसके आगे देखिए, अब फिर हम यहाँ पर 3 से 15 में पहले नंबर तो भाग देंगे। तो 3 से 15 में भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 3×5 = 15 होता है। 5 बार हमारा भाग जाएगा। अब इस 5 का गुणा हमें 8 में करना है। तो 5 गुणे का 8 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना तो हो गया। अब इसके आगे चलिए देखिए क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बटे का 15 है, इसको सेम उसी प्रकार से बटे का 15 हम उतार लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब ये जो हम गुणा किए हैं पहले इसको गुणा कर लेते हैं आपस में, यानी 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3×3 = 9 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का प्लस ही उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 5 के गुणा 8 में करेंगे तो 5×8 = 40 होता है। 40 को यहाँ पर 40 लिख देते हैं। ठीक है, 40 को 40 लिख लिए। अब देखिए क्या करना है, अब फिर से हम यहाँ पर जो 15 है इसको सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे। और यहाँ पर 40 और 9 को जोड़ें कितना होगा, 49 हो जाएगा।
40 और 9 हमारा हो गया 49। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसको हमें क्या करना है, भाग देना है। तो हम कोई एक ऐसी संख्या से भाग दें तो ये दोनों संख्या हमारा कट जाए। ठीक है, तो ये हमारा 49/15 है, ये हमारा नहीं कटेगा। इसको सेम हम उसी प्रकार से उतार लेंगे और इसका आंसर यही मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरे अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल भी करते हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, 12/8 प्लस 17/3। ठीक है, उतर गया। अब इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को अंश मान लेंगे, यानी 17 को हम अंश मान लेंगे। ठीक है, 17 को अंश मान लेंगे और जो ये 3 है इसको हम हर मान लेंगे। ठीक है, 17 को हमने अंश मान लिया और जो ये 3 है यानी बटे के नीचे वाला संख्या जो रहता है उसको हम अंश मानते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चलिए देखिए। फिर हम यहाँ पर 8 और 3 का पहले नंबर एलसीएम निकालेंगे, यानी हर वाली संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। तो 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे तो हम डायरेक्टली 24 कैसे निकालनी है, चलिए वो अभी आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा अगर हर वाली संख्या में एक हमारा संख्या जो है वह सम का संख्या हो और एक विषम का संख्या हो। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर दो संख्या है तो दोनों संख्या में से एक संख्या हमारा सम का हो और एक विषम का हो, तो हम क्या करते हैं उसको आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और वहीं पर हमारा दोनों संख्या सम का हो तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले हम उसका एलसीएम यानी जिस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाला है इसी प्रकार से निकालेंगे। उसके बाद हम इसका गुणा करेंगे आपस में, जो निकलेगा उसको लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर सम और विषम दोनों संख्या हमारा प्राप्त हो तो हम इसका आपस में डायरेक्टली गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 8 का गुणा 3 में कर लिया तो 8 3 के 24 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस 8 से 24 में भाग देना है। कितने बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो 3 लिखेंगे और गुणे का चिन्ह लगाकर इस 12 को उतार लेंगे। ठीक है, क्योंकि 12 में हमें 3 का गुणा करना है, प्लस है तो प्लस उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए इस 3 से 24 में पहले नंबर भाग देंगे, कितने बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। और 8 का गुणा हमें 17 में कर लेना है। ठीक, ये भी हो गया। अब चलिए देखिए इसके आगे, ये जो बटे में 24 है इसको तो हम इसी प्रकार से उतार लेंगे। 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 दूनी के 24, 12 3 36। ठीक है, 36 प्लस है तो प्लस उतर जाएगा और 17 का गुणा 8 में करना है। ठीक है, तो 17 का गुणा जब 8 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, चलिए यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 17 8 होता है हमारा 126। ठीक है, 17 8 126, इतना हमारा निकल कर आ गया। अब क्या करना है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो बटे में 24 है इसको हम इसी प्रकार से उतार लेंगे। 26 36 और प्लस 126 इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 6 6 12, 12 के 2 हासिल बच जाएगा 1। ठीक, 2 और 3 हमारा 5 और 1 हासिल 6। उसके बाद क्या होगा, 1 है तो 1 को उतार लेंगे। ठीक, यानी 36 प्लस 126 को जब जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 162/24। ठीक, अब ये संख्या हमारा कटने वाला है तो इसको काट लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम काट ही लेते हैं। अगर हम 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना होगा, 12 दूनी के 24, यानी 12 बार में ये कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली 12 से काट लेते हैं तो यहाँ पर 12 दूनी के 24 और 12 एक कम 12 और 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है, इस प्रकार से हमारा लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले 2 से काट लेते हैं, यानी 12 दूनी के 24, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 एक कम 2। ठीक, तो हम सिंपल से कट गया। देखिए हम इसको 12 से 2 से काटे हैं तो 12 यानी 2 का पहाड़ा अगर हम 12 बार पढ़ेंगे तो हमारा 24 प्राप्त होगा। तो 12 दूनी के 24। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए इसको काट रहे हैं, यहाँ पर कितना हुआ है, 2 2 8 16 और यहाँ 16। उसके बाद 2 बचा सिर्फ, तो 2 का पहाड़ा 2 पे पढ़ेंगे तो 2 एक कम 2 प्राप्त होगा। ठीक है, यह भी कट गया। यहाँ पर निकल कर आ गया हमारा 81/12। ठीक, तो 81/12 जो ये प्राप्त हुआ है यही हमारा इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो भिन्न का जोड़ है वो पूरे आपको बेसिक और सिंपल तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे से आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर, और आपको पूरे पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा। तो किस प्रकार से ये सवाल आपको बताएंगे हम पूरे सिंपल तरीके से, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।